Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss exercise 6.2 of class 12, question number first. Rule already we have discussed. What is rule? First thing is that f dash x, आइए रिकॉल कर लेते हैं, इज लेस देन 0, तो ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. f dash x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ओनली इंक्रीजिंग. और f dash x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग. और इफ f डैश x इज इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और इंक्रीज भी हो उस इंटरवल में और डिक्रीज भी हो तो नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग होगा. तो आइए इसको देखते हैं. स्ट्रिक्टली हमको जो है इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो क्या करेंगे? फर्स्टली वी डिफरेंशिएट देम. डिफरेंशिएटिंग, ये फंक्शन गिवन है और इसको प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट व्हाट वी गेट? f डैश x इज इक्वल टू 3. और 3 क्या है? ग्रेटर देन 0 है. 3 इज कांस्टेंट फॉर any value, for any real x, function is for any real x, f dash x is positive. Positive greater than 0, so that function is strictly increasing on a real number x belong to R. Hence proof. यही प्रूफ करना था स्टूडेंट. Hence नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, so that the function given by fx is equal to e to the power 2x is strictly increasing. ये भी क्या है? strictly increasing on a real number student. तो firstly we differentiate them. Differentiating with respect to x we get what we get? f dash x is equal to e to the power x and again dx of x के प्लेस पर 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2e to the power. अब यहाँ से देखते हैं, फील करते हैं स्टूडेंट क्या होता है. ऑलरेडी यू नो दैट e is situated between 2 and 3. e की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है. तो x को यदि हम निगेटिव भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर निगेटिव लेंगे यहाँ से स्टूडेंट, अब ये तो पॉजिटिव ही है और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा. क्योंकि अगर मैं निगेटिव भी लिख देता हूँ, सपोज कर लिए e की पावर -2 इंटू 1, e की पावर -2 1 अपॉन e स्क्वायर. तो 1 अपॉन e स्क्वायर लिखते हैं तो e की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.303 या समथिंग. इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है स्टूडेंट? पॉजिटिव ही आएगा. तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर any real x, f dash x is greater than 0, so that function is strictly increasing for x belong to, hence proof.
ये भी स्टूडेंट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ए पार्ट गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 to prove strictly increasing in 0 to π/2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्टूडेंट, ओपन इंटरवल है ग्रेटर देन 0। तो आइए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू cos x। और cos x स्टूडेंट 0 to π/2 पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है cos x। तो फॉर इंटरवल 0 to π/2, फॉर इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to π/2, cos x is situated in first quadrant always be positive, it means f dash x is greater than 0, so that function is strictly increasing on interval 0 to π/2। 0 to π/2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप कर लेंगे। यहां पे देखिए थर्ड पार्ट क्या बता रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू प्रूव नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, neither increasing nor decreasing in 0 to π। कह रहा है स्टूडेंट कि 0 to π पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है स्टूडेंट। तो आइए यहां पर देखते हैं। अब अभी हमने प्रूफ किया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f डैश x इज इक्वल टू cos x। और cos x स्टूडेंट 0 to π/2 पे पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई तक निगेटिव होता है। ये क्या है, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। और ऑलरेडी वी हैव टोल्ड अबाउट द रूल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा हो उसी इंटरवल में और डिक्रीज भी कर रहा हो स्टूडेंट, तो फंक्शन क्या होता है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है। तब यहां पर लिखेंगे f डैश x
for interval 0 to pi by 2 cos x is positive, it means strictly increasing, and cos x is negative in interval pi by 2 to pi. It means negative in interval pi by 2 to pi. It means strictly decreasing. अब क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, सो दैट, तो हम किसी क्लियरेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं स्टूडेंट। फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सो दैट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing in interval क्या 0 to pi। अब 0 से पाई बाई 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इंक्रीज किया, ये सेकंड में निगेटिव है, डिक्रीज किया, फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इट मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। fx given है स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो इंटरवल फाइंड करना है जिसपे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और बी पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी करना है, वो इंटरवल फाइंड करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x 2 2 जा 4x माइनस 3, ए पार्ट लेते हैं। सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, so that what, f dash x is greater than 0। f dash x की वैल्यू क्या है, 4x minus 3 is greater than 0, 4x is greater than 3, x is greater than 3 by 4। it means what student, अगर x की वैल्यू जो है हम 3 by 4 से ग्रेटर करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो आइए देखते हैं इसको। एक हमने रियल नंबर लाइन लिया और उस रियल नंबर लाइन पर एक वैल्यू ली 3/4, और ये आपका क्या है, प्लस इनफाइनाइट, और ये आपका क्या है, माइनस इनफाइनाइट। अब हम 3/4 से ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं स्टूडेंट। सपोज करिए कि 1 ले लेते हैं, फॉर 1, तो 1 पे चेक करते हैं। एफ डैश एक्स क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे पुट करते हैं, तो 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, और 1 मीन्स क्या, पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो इंटरवल इज दैट, इंटरवल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटरवल हो जाएगा ओपन इंटरवल 3/4 टू इनफाइनाइट। 3/4 से इनफाइनाइट पे अगर कोई भी हम वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट तो क्या होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल
3/4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल स्टूडेंट। क्योंकि स्ट्रिक्टली में हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली की कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन कंटीन्यूअस बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए स्टूडेंट बी पार्ट भी इसी में मैं कर देता हूं। तो बी पार्ट के लिए हम 3/4 से लेस वैल्यू ले लेते हैं। तो लेस वैल्यू सपोज कर लीजिए 3/4 से छोटा 0 तो हो ही सकता है, 0 आप ले लीजिए। तो x = 0 आप पुट करते हैं तो f डैश x आपका क्या मिलेगा, 4 × 0 - 3 = -3 और -3 क्या है, लेस देन 0 है। तो ये पार्ट आपका निगेटिव आ गया स्टूडेंट। तो निगेटिव है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। इंटरवल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा -∞ टू 3/4 ओपन इंटरवल, -∞ टू 3/4 ओपन इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इट इज है, आप HW में करेंगे, डू योरसेल्फ इन HW। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is that find the interval in which function is strictly increasing or strictly decreasing। ये भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आइए देख लेते हैं। फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड करना है, एक पार्ट देख लेते हैं। x² + 2x fx = x² + 2x - 5। Find the interval, to find the interval where function is strictly increasing and strictly decreasing। हमको इंटरवल फाइंड करना है कि जिस इंटरवल में फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f डैश x = क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 2x + 2 और 5 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको बताया था f डैश x को हम 0 कराते हैं और 0 कराएंगे तो 2x + 2 = 0, 2x = -2, x = -2/2। इट मींस व्हाट, x = -1। तो x = -1 एक रियल नंबर लाइन लेते हैं, ये +∞ है, ये -∞ है और सपोज कर लीजिए -1। तो -1 से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। तो -1 से ग्रेटर वैल्यू यदि आप लेते हैं, सपोज करिए कि 0 ले लेते हैं, वी पुट x = 0, f डैश x क्या है स्टूडेंट, f डैश x को देखते हैं, -1 से ग्रेटर लेते हैं तो -1 से ग्रेटर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर रखते हैं f डैश x = 2 × 0 + 2। तो यहाँ पर 2 आ गया और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मींस व्हाट, इंटरवल जो है -f डैश x is greater than 0 for x = 0। 0 पर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है। इट मींस व्हाट, इंटरवल आपका क्या है, इंटरवल हो गया आपका -1 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -1 से इनफाइनाइट पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब इससे देख लेते हैं स्टूडेंट, -1 से छोटा लेकर के
-2 ले लेते हैं तो -4 + 2 ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर -2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और इंटरवल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटरवल इज व्हाट, इंटरवल हो जाएगा आपका -∞ टू -1, -∞ से -1 एक ऐसा इंटरवल है जिस पे फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन माइनस ग्रेटर देन -1 पे वही चीज आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन -1 पर जो है फंक्शन क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब यही हो गया स्टूडेंट, इसका -1 टू इन्फिनिटी का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स इज ग्रेटर देन -1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और एक्स इज लेस देन -1 पे फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।